जो औरतों को कहा जाता है कि वो ना सिन्फे नाजुक हैं, वो सिन्फे नाजुक नहीं है, वो सिन्फे मैं आप दोनों से डर के बैठे हुआ हूँ। ओलंपिक्स तक जाना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है और एशियन चैंपियन है अभी हम, और माशाल्लाह। आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्या इंशाल्लाह कहने, हमारी है। क्या कहने। हम सेकंड डान है, ब्लैक बेल्ट कराटे भी और ताइक्वांडो भी, वाह। अपनी 18 साल की डिग्री भी रखते हैं और ये शौक भी इंटरनेशनल रखते घर हैं। वाले तो बड़े तंग होते होंगे आपसे। इनके हिस्से का काम भी हमें करना पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं हम आपके हिस्से का नहीं, हम पूरे मुल्क के हिस्से का काम कर रहे हैं। मैं जब गली में एंटर होती हूँ तो वहाँ से आवाज आती है, वो कराटे वाली आ गई, कराटे वाली आ गई, साइड हो जाते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन किस हद तक आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। माशाल्लाह। कैसे थाईलैंड पहुंच गई? हमें तो कोई सपोर्ट नहीं थी। फहद मुस्तफ़ा और मोहम्मद आमिर क्रिकेटर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने हमारी हर चीज़ को है वो फौरी तौर पे करवाया। पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे हुआ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। पाकिस्तान का फखर सिर्फ क्रिकेटर नहीं होते, हॉकी प्लेयर्स नहीं होते, स्क्वैश नहीं होते। ये अलग बात है। एक वक्त था पाकिस्तान 1994 में तमाम एजाजात के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पे था, लेकिन उसके बाद कैसा क्लैश आ गया कि सब कुछ धांधूस हो गया, जबरदस्त। लेकिन पाकिस्तान की बेटियों ने इस जबरदस्त का जो खला था उसको पूरा करने के लिए मेहनत की, और मेरे दाएं बाएं जानब ये पाकिस्तान की शहजादियां, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। किस गेम में किया, हम इनसे बात करेंगे, इनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले देखने वालों को नाम बताइएगा। तैयबा अशरफ है मेरा नाम, और वैसे लोग तो जानते ही होंगे, अभी लोग तो ताइक्वांडो जानते ही से। होंगे, मैं इनका भी नाम पूछता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंबल फातिमा है। सुंबल फातिमा और तैयबा मेरे साथ मौजूद हैं। तैयबा, अपनी कहानी अपनी जुबानी थोड़ी सी पेश कीजिएगा। बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया था, इंटरनेशनल कराटे और ताइक्वांडो चैंपियन हूँ, और ये शौक बचपन से ही मेरे ख्याल से मेरे अंदर था, और मेरे जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से ही था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और हमें वैसे भी बचपन से शौक था कि शहीद होना है अपने मुल्क के लिए। तो शहादत से ज़्यादा है कि हमें सिर्फ पहले बताया गया था कि शहादत है, सिर्फ आपने बॉर्डर पे जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, वहीं पे होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि हमें इससे ज़्यादा बेहतर भी हम कर सकते हैं, और वो स्पोर्ट्स के अंदर है। ओलंपिक्स तक जाना है, वर्ल्ड चैंपियन पे जाना है, चैंपियन बनना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है और एशियन चैंपियन है अभी हम, और आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंशाल्लाह हमारी है। क्या कहने, एशियन चैंपियन कितने ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया, और आपने ये जो ज़ेब तन किया हुआ गोल्ड मेडल इसको हासिल किया? बिल्कुल। रिसेंटली हम लोग थाईलैंड में गए थे, बैंकॉक में, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज आई हुई थी जिनसे हमारा मुकाबला हुआ था, जिसमें कि जहाँ पे ये मजहब की हैसियत हासिल है ताइक्वांडो को, उनके साथ हमारा मुकाबला हुआ, और उसमें कोरिया, जापान और थाईलैंड जैसी टीमें शामिल थी। तो वहाँ पे हमने मुकाबला करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। वाह वाह, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तैयबा, ये पाकिस्तान में ताइक्वांडो जो है ना, वो सिर्फ कहते नहीं अशरफ ताई, हातिम ताई, या फिर वो सैयद फरद अब्बास शाह साहब, 6 डॉन 7 डॉन ब्लैक बेल्ट उनके पास हुआ करता था। खवातीन इस मामले में बहुत पीछे थी। आपने बता रहे बचपन से अभी भी आपके पूर्व बचपना है, और पाकिस्तान का नाम आपने माशाल्लाह रोशन किया है। तो अब तक कितने मुकाबला जात में हिस्सा ले चुकी हैं, और खवातीन के ये जो गेम है इसमें कितनी हर्डल्स पेश आई आपको? मैं जो है बचपन से ही खेल रही हूँ। फिर बचपन से मुझे पता है, बचपन में बिल्कुल। लेकिन वो ये है कि 2019 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला था, जिसमें सबसे ज्यादा हर्डल्स आई थी, और 2019 में इस स्पोर्ट्स को इतनी ज्यादा हैसियत नहीं थी। मार्शल आर्ट की बात होती कराटे में, और तब भी मैंने इंडिया को बीट करके फाइनल में गोल्ड मेडल यहाँ पे लेके आई थी ईरान से। तो उसके बाद भी हमने बहुत से टूर्नामेंट्स खेले, और मेरे ख्याल से जो औरतों को कहा जाता है कि वो ना सिन्फे नाजुक हैं, वो सिन्फे नाजुक नहीं है, वो सिन्फे मैं आप दोनों से डर के बैठे हुआ हूँ, बड़ा मुश्किल से बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। तो औरतें आगे निकल रही हैं। और अगर आप 7 डान बात करें तो हम सेकंड डान है, ब्लैक बेल्ट कराटे भी और ताइक्वांडो भी। और अगर बात करें तो हम लोग हैवी बाइक्स भी चलाते हैं, और अपनी 18 साल की डिग्री भी रखते हैं, और ये शौक भी इंटरनेशनल रखते हैं। घर वाले तो बड़े तंग होते होंगे आपसे। घर वाले तंग होते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमें जो काम करने पड़ते हैं वो इनके हिस्से में भी आता है, लेकिन इनके हिस्से का काम भी हमें करना पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं हम आपके हिस्से का नहीं, हम पूरे मुल्क के हिस्से का काम कर रहे हैं। वाह वाह वाह। मोहल्ले में जब आप जाते हैं तो जो अक्सर आपको गली चौराहों पे लड़के बैठे नजर आते हैं, वो तो साइडों पे हो जाते होंगे कि वो आ रहे हैं अफलातून हिटलर।
मैं जब गली में एंटर होती हूँ तो वहां से आवाज आती है, वो कराटे वाली आ गई, कराटे वाली आ गई, साइड हो जाते हैं। अगर मेरा भाई भी बाहर जाता है ना तो नहीं होता, कराटे वाली आ गई, उसको छेड़ते नहीं है, उसको हाथ भी नहीं लगाते कि इसकी बहन आ गई, वो साइड हो जाएंगे। ये वैसे तो उनको किसी को पता है। मसाला वगैरह की है? बहुत, हमने बहुत किया है मसाला वगैरह। गलत चीज जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो सीधी यही होती है, लोग कहते हैं कि भाई वो आएंगे पीछे, हमारी सिर्फ एक चीज होती है, अल्लाह पे हमारा ईमान है कि किसी ने कोई गलत चीज बोली है तो हमें ये होता है हाँ ऐसी की तैसी कर दें, वो किसी और लड़की हो ना हो, नियत हमारी ये होती मैं है। अपने कैमरामैन को कहता हूँ कि मुझे हेलमेट ला दें, क्योंकि दो दाएं बाएं बैठी हुई हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह मैनेज करती हैं स्टडी को, घर वालों को और इस खेल को? अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमने ये नहीं किया कि अगर हमने प्रेफर दिया स्पोर्ट्स को तो हम अभी स्टडी को एक साइड पे कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम स्टडी को और स्पोर्ट्स को बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं, और इससे हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ साथ साथ कि हम ना सिर्फ स्टडी कर रहे हैं बल्कि 100% स्कॉलरशिप पे पढ़े, स्पोर्ट्स बेस पे। तो ये हाँ, 18 ईयर्स की डिग्री माशाल्लाह तैयबा ने कर ली हुई है और मैं कर रही हूँ, और इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, क्योंकि एक अच्छा कोच हो, एक अच्छा मेंटोर हो, तो टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बहन है, दोस्त भी है, टीचर भी है। और जाहिर सी बात है, जब हम कर रहे होते हैं तो फिर इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, लेकिन हम जब कुछ बन के आ जाते हैं तो फिर सबको नजर आता है कि देखिए इसके पीछे की मेहनत थी तो यहाँ पे आए हैं। हम डायरेक्ट एक जंप लेके यहाँ पे नहीं आ गए, क्योंकि हमने बहुत सी हर्डल्स पास की हैं, देन हम लोग यहाँ तब पे आए। जाके पाकिस्तान का ये खूबसूरत कलर जो है ज़ेब तन किया हुआ है। तैयबा, मैं आखिरी सवाल आप दोनों से यही पूछूंगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन किस हद तक आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। माशाअल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं करती हैं। फिर कैसे थाईलैंड पहुंच गई? थाईलैंड अगर मैं बताऊं तो एक तो बहुत लॉन्ग स्टोरी थी, क्योंकि आपने कहा ये शॉर्टकट में बताइए। शॉर्टकट में यही है कि हमें तो कोई सपोर्ट नहीं थी। मैंने जो भी किया स्टार्टिंग पे अपना किया, और पहले भी जो है वो कुछ अपने ही तौर पे किया था, और प्राइवेट जो है स्पॉन्सर डायमंड सुप्रीम करते रहे। और इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा मसला ये हुआ था कि ना हुकूमत ने किया ना किसी और ने। लास्ट मोमेंट पे भी डायमंड सुप्रीम ने पार्शली मुझे किया, और लास्ट मोमेंट पे मेरा पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह सब जो था वो वैलिड नहीं रहा, और जिस कंसल्टेंट ने किया उसने चेक नहीं किया, और आखिरी मोमेंट पे एक वीक पहले मुझे ये चीज़ें पता लगी, और उसके अंदर हर्डल्स इतनी ज़्यादा थी कि फ़हद मुस्तफ़ा और मोहम्मद आमिर क्रिकेटर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने हमारी हर चीज़ को है वो फौरी तौर पे करवाया। पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे हुआ, वीज़ा मिला। तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई बंदा लास्ट मोमेंट पे यही था कि नहीं जाओ, ना करें, आपने क्या कर लेना, आप खवातीन हैं, पाकिस्तान के लिए क्या हो जाएगा, मेडल लाएंगे वो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा अहद था, और मैं कहती हूँ कि जो पीछे सपोर्ट था फ़हद मुस्तफ़ा और मोहम्मद आमिर का, तो वो जज्बा रखते हैं कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो जाएं। बेशक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का नाम गैर मुल्की सरजमीन पे झंडा लहराना ये वही लोग जान सकते हैं जो वहाँ पे जाके लड़ते हैं और सीना तान के कहते हैं पाकिस्तान था, है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। मैं फ़हद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आमिर को भी सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी शहज़ादियों को सपोर्ट किया, और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी ये मुल्तमिस हूँ कि जहाँ पर आप इतने गेम्स करवाते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान हॉकी कोरिया का भी मैच हुआ है यहाँ पे, उनको भी आपने सपोर्ट किया। क्रिकेटर्स को आप सपोर्ट करते हैं जो करोड़ों रुपए हर मंथ लेते हैं, और कारकर्दगी 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि इनका आपने बाजू बनना है, इनके सरों पे दस्ते शफकत रखना है। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। देखते रहें वक्त न्यूज़।